नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो सभी बुज़ुर्गों के लिए या मिडिल एज पीपल के लिए है और स्पेशली मेल कम्युनिटी यानी कि जितने भी आदमी हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक है और वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना कॉमन है, ये हम सब जानते हैं, मगर ये क्यों बढ़ता है और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो अमूमन साइज़ है वो एक वॉलनट के बराबर यानी कि 25 ग्राम के करीब रहता है। अगर ये धीरे धीरे एज के साथ साथ बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई समस्याएं स्पेशली 50 प्लस एज ग्रुप में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस तरह का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार कोन शेप का होता है और ये ब्लैडर के नीचे होता है। ब्लैडर वो चीज़ है जो यूरिन यानी पेशाब को स्टोर करके रखता है। उसके जस्ट नीचे आपने देखा कि ग्लैंड है और इस ग्लैंड में सीमेन सिक्रीट होता है, लेकिन इस ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो हमारे दिमाग में स्थित एक पिट्यूटरी हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है वो इसका पूरा कंट्रोल करता है। अमूमन ये देखा गया है कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ही ग्लैंड बढ़ जाता है, इसका कोई और बड़ा रीज़न नहीं है। यानी कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं यानी 50 प्लस एज ग्रुप स्पेशली हम बोलते हैं कि उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के चांसेस होते हैं इंक्रीज होने के, तो उसके बाद लेवल ईस्ट्रोजन का ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में और उसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारे जो दिमाग में स्थित है वो पूरा कंट्रोल करता है ग्लैंड को और ग्लैंड जो है वो अपना साइज बढ़ाने लग जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ जाता है, तो इसके साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है यानी कि अगर आपके पिताजी या दादाजी नाना जी इनमें से किसी को था तो वो आपको भी आ सकता है। और इसके साथ अगर आप ओबीस हैं यानी कि अगर आप मोटे हैं तो आपको ये चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर आपको बीपी की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, तो आपके ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों चलो चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या लक्षण इसके हम देखते हैं। ग्लैंड का बढ़ जाना अचानक से आपको ये बताएगा कि आपको पेशाब जाने में बहुत दिक्कत आने लगेगी। यानी कि आप जब यूरिन पास करेंगे तो आपको एक बार वेट करना पड़ेगा और आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को यूरिन पास करने के लिए। फिर इसका दूसरा लक्षण ये सामने आता है कि आप यूरिन पास करते समय आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे ड्रिबल हो रही है, यानी कि यूरिन जो है वो प्रॉपर फ्लो में नहीं है और थोड़ी थोड़ी करके आएगी। दर्द भी हो सकता है और ज़्यादा प्रेशर देने से जो ब्लैडर में वेन्स हैं यानी जो नसें हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। इसकी वजह से कभी कभी आपकी ब्लड भी आ सकता है। और एक चीज़ और कि आपको रात में भी कई बार उठना पड़ेगा सिर्फ बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि पूरी यूरिन एक बार में हो नहीं पाती है पास, तो आपको बार बार नींद खुलेगी और यूरिन पास करने के बाद ही आराम आएगा। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ग्लैंड ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, यानी कि जो भी उसके आसपास के ऑर्गन्स हैं उन पे अफेक्शन देता है। हम ये जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर ब्लैडर है, तो ब्लैडर में यूरिन भरने लग जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से पास नहीं होता, तो वो धीरे धीरे जो उसके ऊपर किडनी है वहाँ तक भी अफेक्ट होता है और किडनी में पानी भरने के चांसेस हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके किडनी एरिया में यानी कि जो कमर का एरिया है पीछे की साइड में, वहाँ पे आपको दर्द रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका ग्लैंड बढ़ रहा है और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, तो वो आपका डायग्नोस कर देंगे। और इसमें सबसे पहले सोनोग्राफी होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कितना बड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ा रहता है तो डॉक्टर्स आगे फर्दर और इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके साथ ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और इसमें ब्लड में PSA यानी प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। 4 to 10 nmol पर मिलीलीटर अगर आ जाता है आपका PSA, तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ गया है, यानी कि आपको लक्षण आ गए हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने में आपकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करेंगी। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है जो ऑलमोस्ट हर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में दी जाती है, वो है सबल सेरुलेटा का मदर टिंक्चर।
सबल सेरुलेटा मदर टिंचर की 10 to 15 ड्रॉप्स आपको हाफ कप वाटर में डेली सुबह शाम लेनी है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका स्टेज कौन सा है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के स्टेजेस भी होते हैं 1 2 3। अगर आपका फर्स्ट स्टेज है तो आप 10 ड्रॉप्स ही लेंगे हाफ कप वाटर में डेली सुबह शाम। धीरे धीरे अगर आपको लगता है सेकेंड या थर्ड स्टेज तक आ गया है तो आप इसको बढ़ा देंगे 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर। इसके साथ अगर आपकी उम्र काफ़ी है, यानी 60-70 प्लस हो गई है और आपको यूरिन पास करने यानी पेशाब जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसके साथ साथ आपको काफ़ी दर्द है और आपको ब्लड भी दिखाई दे रहा है, तो आप लेंगे कोनियम 200। कोनियम 200 सी की आपको 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में डेली दिन में 3 बार लेनी है, करीबन 2 से 3 महीने तक। तीसरी दवाई उन लोगों के लिए जिनके यूरिन बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं रहा है और रिटेंशन हो गया, यानी कि ये स्पेशली प्रोस्टेटिज्म एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसमें कि वो फोर्स करते रहते हैं लेकिन यूरिन बाहर बिल्कुल नहीं निकलता है और बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए आप लेंगे ट्रिटिकम रिपेंस और इसकी आपको 4 to 5 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर के अंदर दिन में 3 बार लेनी है और इसको आप लेते रहें जब तक आपको ये आराम ना आ जाए। लास्टली सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी 50 प्लस मेल्स हैं वो अपना PSA टेस्ट ज़रूर कराएं और सोनोग्राफी टेस्ट हर साल कराएं, जिससे कि उनको ये पता चलता रहे कि ग्लैंड कितना बड़ा है या वो कंट्रोल में है या नहीं है। और एक्सरसाइज और प्राणायाम को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है।